जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सोशियो बायोलॉजी एंड पैरास्टोलॉजी के बारे में। ये हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस के हवाले से। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं सोशियो बायोलॉजी में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। सोशियो का मतलब होता है बिहेवियर, इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरेक्शन में ये आ जाता है। ठीक है, तो इसमें हम स्टडी ये करते हैं कि जो स्पीशीज का आपस में और अमंग मतलब बिटवीन स्पीशीज और अमंग रिलेशनशिप होता है उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, कैसे स्पीशीज जो है वो एक जगह पे रहती हैं, कैसे वो आपस में वर्क को डिवाइड करती हैं। ठीक है, तो हम इसमें इंटरेक्शन स्टडी करेंगे किसका, स्पीशीज का। ठीक है, और स्पीशीज के अमंग, इनके बिटवीन भी और अमंग भी। ठीक है, स्पीशीज का स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, स्पीशीज। ठीक है, बिटवीन द स्पीशीज और अमंग द स्पीशीज। ठीक है, ये हम दोनों में डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे। तो इसकी स्टडी जो होती है उसको हम कहते हैं सोशियो बायोलॉजी। ठीक है, अब हमारे पास इसकी एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है हनी बी के हवाले से। ठीक है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं हनी बी में हम ये एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं इसके बिहेवियर को। एग्जांपल, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, हनी बी। ठीक है, अभी हम एक डायग्राम ले आते हैं, उससे हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसका कैसे आपस में इंटरेक्ट करती हैं। जी, ये हमारे पास डायग्राम है। इसमें हमारे पास तीन तरह की जो है वो हनी बीज प्रेजेंट होती हैं, उनको हमने डिवाइड किया हुआ है। पहली जो है वो वर्कर्स होती हैं। ठीक है, सेकंड में क्वीन होती है और थर्ड पे सोल्जर्स होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने आपस में जो वर्क है वो डिवाइड किया हुआ है। इसे हम इस फंक्शन को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि आपस में उन्होंने वर्क जो है वो डिवाइड कर लिया है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर। फिर इससे ये होता है कि वो डिफरेंट फंक्शंस, एक ग्रुप ऑफ जो बीज हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जिस तरह हमारे पास वर्कर्स आ जाते हैं तो इनका काम है नेक्टर कलेक्ट करना। ठीक है, तो ये फूड कलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्टर जो कि हनी की सबसे बेसिक फूड है। ठीक है, नेक्टर जो होता है वो प्लांट के अंदर जो फूलों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये वहां से कलेक्ट करती हैं। ठीक है, ये इनकी फूड होती है। इसके बाद जो हमारे पास आ जाती है क्वीन, इसका फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन करना। ठीक है, ये नेक्स्ट जनरेशन रिप्रोड्यूस करेगी। ठीक है, रिप्रोडक्शन करती है। और जो हमारे पास सोल्जर्स होते हैं इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये तीन टाइप की जो मतलब डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास हनी बी में डिवीजन है, इन्होंने आपस में वर्क को डिवाइड किया हुआ है। तो इस सारे जो रिलेशनशिप का जो हम स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं सोशियो बायोलॉजी। अब हम देख लेते हैं कि पैरास्टोलॉजी क्या होती है। अब हम पैरास्टोलॉजी को देख लेते हैं। पैरास्टोलॉजी में जनरली हम ये कहते हैं कि हम पैरासाइट की स्टडी करते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि पैरासाइट क्या होता है। तो पैरासाइट जो होता है वो कोई ऐसा डिजीज कॉजिंग एजेंट होता है जो कि बीमारियां फैलाता है। हम यहाँ लिख सकते हैं डिजीज कॉजिंग एजेंट को हम क्या कहते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म लिख लेते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, तो इसको हम कहते हैं पैरासाइट। तो जब हम पैरासाइट की स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, पैरास्टोलॉजी कहेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म आ जाता है प्लाज्मोडियम, जिसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम जो होता है वो मोस्टली करता है कॉज, मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, मलेरिया की जो असल काज है वो हमारे पास मॉस्किटो नहीं होता, बल्कि उसके अंदर पाया जाने वाला एक पैरासाइट, एक स्मॉल सा ऑर्गेनिज्म है, वो कॉज करता है मलेरिया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो और आ जाते हैं पैरासाइट्स, उसमें आ जाते हैं हमारे पास ये सारी एग्जांपल्स जो हम पैरासाइट के लिख रहे हैं। बैक्टीरिया है, ठीक है, ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, ये भी बहुत सी बीमारियां कॉज करते हैं। ठीक है, ये हमें नजर नहीं आते। ठीक है, तो इनको हम आंख से नहीं देख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फंजाई जो है वो भी डिजीज कॉजिंग में आ जाती है। ठीक है, फंगस, ये भी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये तमाम जो ऑर्गेनिज्म है ये बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, ये फूड जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं और उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, इससे उसको नुकसान पहुंचाते हैं, एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है ये। तो ये जो भी हम डायग्राम देख रहे हैं इसके अंदर हम देख सकते हैं डिफरेंट टाइप से हमें ऑर्गेनिज्म नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और तमाम पैरासाइट्स हैं। ठीक है, पैरासाइट्स को आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें फंगस भी है, इसमें बैक्टीरियाज भी हैं और इसमें डिफरेंट टाइप फंजाई भी है और प्लाज्मोडियम भी है। ठीक है, तो पैरास्टोलॉजी भी एक इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म का आपस में, लेकिन ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख भी लेते हैं कि एक कैसा रिलेशनशिप है जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है होस्ट पे। ठीक है, जहाँ जिस बॉडी में वो स्टे करता है उसको ये नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, रिलेशनशिप है। ठीक हो गया। तो आज हमने बायोलॉजी की दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस को डिस्कस किया। एक पैरास्टोलॉजी है और दूसरी सोशियो बायोलॉजी है। पैरास्टोलॉजी है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसमें पैरासाइट की स्टडी करते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा हमने देखा है सोशियो बायोलॉजी में हनी बी की एग्जांपल, जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर है, एक पॉजिटिव बिहेवियर है, इंटरेक्शन है स्पीशीज का आपस में।